ढेर बहुत हैं, लेकिन ललितपुर में एक ऐसा है जो सारे विकल्प यहाँ चलते हैं। जय हो। जितने प्रकल्प हैं, हर प्रकल्पों में ललितपुर आगे है। जो लोग ये कहते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, पंच कल्याणक बहुत हो रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कभी किसी को प्रेरणा नहीं देता कि नहीं तुम समाज में खर्च मत करो, धर्म में करो। लेकिन जिसकी जहां रुचि है उसको मैं रोक भी नहीं सकता। जिन लोगों की धर्म में रुचि है वो धर्म को देते हैं, लेकिन जिन लोगों का मन है कि सोशल काम होना चाहिए, बहुत मुश्किल से होते हैं ऐसे शहर जहां सब कुछ हो। मेडिकल के संबंध में हर व्यक्ति प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया है तो सब कुछ है, और करोड़ों अरबों की संपत्ति है और रोगी है तो कोई काम नहीं। एक सज्जन की किडनी खराब हुई, अमेरिका गए, उन्होंने कहा मेरे वजन का मेरे से सोना ले लो, लेकिन मेरी किडनी ठीक कर दो। उसने कहा किडनी बदल भी तो किडनी देने वाला बैठा है। बोले जहां किडनी रखना है वही पार्ट खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? तो ऐसी बीमारियां सबको आ सकती हैं। मेरा तो कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में 3 चीजें जरूरी है: स्वस्थ रहे, बुद्धि बनी रहे, और हमारे अंदर अर्थ की ताकत बनी रहे। इन सबके लिए, निरोगी होने के लिए सबसे पहले जरूरत है। तो औषधि दान में हर व्यक्ति जितना दान निकाले, कैसा ही जैसे बने तैसे कुछ ना कुछ आपको औषधि दान करना चाहिए। मुनि महाराज कितने से हैं, आप कितनों को दवाई दोगे? वैसे ही मुनियों में कम बीमार होते हैं, त्यागी वृत्तियों में बीमारी की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन आप लोगों के लिए जघन्य पात्र हैं, आप लोग गृहस्थ, तो गृहस्थों को हमेशा औषधि दान की तरफ ध्यान देना चाहिए। आवाज आ रही बच्चों की? गृहस्थों को बहुत जरूरी है दान, और औषधि दान सबसे कम जैनियों में हो रहा है। सबसे कम दान यदि आप लोग कर रहे हैं तो जैनियों में औषधि दान कर रहे हैं। इसलिए आपके समाज में, आपके घरों में बीमारियां बढ़ रही हैं। हर कोई दवाई खा रहा है, हर कोई व्यक्ति, हर 2-5 लोगों के बीच में एक दवाई चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि औषधि दान की परंपरा खत्म हो गई। जब तुम बीमार होते हो तब लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो। क्यों न ऐसा पुण्य कमाया जाए कि बीमारी आवे ही नहीं? तो हर व्यक्ति को आज प्रश्न के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं फिर तो अपना बिजनेस है, क्योंकि आज मेडिसिन बहुत बड़ा व्यापार हो गया है। लेकिन हमें व्यापार नहीं बनने देना। हमें चैरिटेबल ट्रस्ट आदि के माध्यम से जैन समाज को हर शहर में एक हॉस्पिटल खुलना चाहिए। इसलिए नहीं कि मरीजों की, गरीबों की दवा हो, इसलिए कोई अमीर बीमार ना हो। रिपीट कर रहा हूं, अस्पताल कभी इसलिए नहीं खोलना कि गरीबों की दया हो, गरीबों का इलाज हो, गरीब स्वस्थ रहे। नहीं, अस्पताल इसलिए खोलना चाहिए जिससे कोई अमीर बीमार न हो। गरीबों को ये मान के दवाई मत देना कि मेरे कारण इसे हो जाएगा। नहीं, ये मानना ये गरीब बीमार नहीं हुआ है, हमें स्वस्थ रखने के लिए ये तो निमित्त है। हम हमेशा कहते हैं दान ये मान के मत देना कि मंदिर बन रहा है तो मंदिर में सहयोग करना हो। ये मान के दो ये मंदिर हमारे जीवन को धन्य करने के लिए बन रहा है। ये मान के हार मत दो कि महाराज जी बेचारे भूखे हैं, हाँ इतने महाराज हार को देना ही पड़ेगा। नहीं, ये मान के दो कि हे भगवान हमने कौन से जन्म में पुण्य किया कि महाराज आहार को उठे हैं, महाराज भूख मिटाने को नहीं उठे हैं, हमारा जीवन धन्य करने के लिए उठे। हमारा जीवन धन्य हो जाए। महाराज को तो क्या हार नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे किसी गरीब की दया करना, दया मान के नहीं, कृपा मान के नहीं, ये मान के करना ये बीमार हुआ है हमें पुण्य कमाने के लिए।
कर्मों ने इसको बीमार किया है हमारे पुण्य के कारण से। महाराज को जो भूख लगी है वो हमारे पुण्य से लगी है। अब देखो तुम्हारा देखना बहुत बड़ी बात है, महाराज को भूख लगी उनके कर्म के उदय से। गलत कहता नहीं, हमारे महाराज को भूख लगी नहीं सकती, तो फिर भूख तो लगी उनको। बोलो महाराज के पुण्य कर्म से नहीं लगी, हमारे पुण्य से लगी है। यदि महाराज को भूख नहीं लगेगी तो वो आहार को नहीं उठेंगे, आहार को नहीं उठेंगे तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे पुण्य के कारण से साधु आहार को उठता है। ऐसे ही गरीब व्यक्ति की जब औषधि दान दो तो ये मान के मत देना कि मैं गरीब पर दया कर रहा हूं, नहीं, ये जो गरीब को बीमारी आई है हमारे पुण्य कमाने के लिए। इस गरीब की बीमारी के माध्यम से हम निरोग हो जाएंगे, हम निरोग हो जाएंगे, क्योंकि दवाई इसकी होगी और निरोगता हमें होगी। ऐसा एक उदाहरण आता है एक माजी का। एक माजी के 2 बेटे थे, बहुत बड़ी आदमी थी, और एक माजी का 1 बेटा था, और दोनों के बेटे अस्पताल में थे, और वहां इंजेक्शन 1 था, 2 में से 1 को लगा सकते। तो डॉक्टर ने बड़े आदमी की तरफ प्रभावित हुआ। सोर्स भी बड़े आदमी का था, ऊपर से सोर्स, दबाव भी ऊपर से था, पैसा भी ऊपर से था, सब कुछ ऊपर से था। तो डॉक्टर ने निर्णय किया कि ये इंजेक्शन इस बड़े मां के बेटे को लगाया जाए, जिसके 2 बेटे थे। बहुत बड़ी मार्मिक चीज है, उसको लगाया जाए। मां ने कहा नहीं बेटे इसको लगा दो, इसका एक ही बेटा है। तो नहीं साहब, हमें ऊपर से आदेश है, हमारी नौकरी चली जाएगी। ऊपर का आदेश है कि सेठ के लड़के को लगना चाहिए इंजेक्शन 1, हमारी नौकरी चली जाएगी साहब, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर का दबाव है। सेठानी ने कहा ये जिम्मेवारी मेरी है, और अपने सामने बोले डॉक्टर साहब मेरे 2 बेटे हैं, एक मर भी जाएगा तो 1 बच जाएगा, इस मां का बेचारी का 1 ही बेटा है, 1 ही बेटा है। देखना कैसे कैसे लोग हुए, ऐसी माताएं हुई हैं। चित्तौड़ की पन्ना धाय अपने बेटे को बलि चढ़ा दी राजा को बचाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, इस मां को इसके बेटे को लगाओ। डॉक्टर कहता मैं नहीं लगा सकता, आदेश ऊपर से। बोले मैं जिम्मेवारी लेती हूं, मैं कह दूंगी कि मेरा आज अष्टमी है तो मेरे इंजेक्शन लगवाने का त्याग है, आप तो लगाओ। उसको लग गया इंजेक्शन, उसकी दवाई के उसके अंदर जा रहा है। डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हारा बेटा मरेगा, निश्चित मरेगा। तो बोले कोई बात नहीं, 1 मरेगा, 1 है, इस बेचारी का तो 1 ही बेटा है। इंजेक्शन उसके अंदर जा रहा है और दवाई सेठानी के लड़के के अंदर जा रही है। डॉक्टर कहता है कि सर इंजेक्शन जा रहा है और वो तो ठीक हो ही रहा है, और उसका बेटा जो बेहोश पड़ा था उसके अंदर भी स्वस्थ होना चालू हो गया। बोले मैंने तो इसको कोई दवाई दी नहीं, ये स्वस्थ हो कैसे गया? सेठानी ने कहा ये पैटर्न आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये पैटर्न हमारे गुरुजी समझते हैं। जय हो, जय हो। इंजेक्शन उस गरीब के अंदर जा रहा है और स्वस्थ अमीर का बच्चा हो रहा है, दोनों बेटे जाकर के जीवित रहे। ये होता है औषधि दान का फल। और हो सकता था उस बेटे को लगाते और वो बेटा भी चला जाता और वो भी चला जाता। आपसे मेरा कहना है 2 तरह के उपदेश दे रहा हूं। पहला उपदेश, हर व्यक्ति को जितने दान दो उसमें 1 दान का अंश नियम से औषधि दान में दो। और ऐसी संस्था तुम्हारी खुद की संस्था है। जैन समाज, अभी ललितपुर की जैन समाज यदि दान का 1 अंश औषधि दान में निकालने लग जाए तो महावीर चिकित्सालय जो है विश्व का नंबर 1 चेन्नई का चिकित्सालय बन जाएगा। जय हो, जय हो। आज चेन्नई जाते हैं नेत्र चिकित्सालय के लिए, मैं कहता हूं ललितपुर में बन जाएगा। मात्र हर व्यक्ति को एक सोचना है, मेरे लिए निरोग रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ औषधि नियम बना लो कि साल भर में हमें इतना औषधि दान करना ही है, नियम हो जाए हर बालक का, हर माता का, हर पिता का, कि भाई मैं साल भर में 1 लाख रुपया दवाई कराऊंगा, मैं साल भर में 10,000 रुपये की दवाई कराऊंगा। आप नेत्र चिकित्सालय जाइए कि ये 10,000 रुपये की दवाई मेरी तरफ से बांट देना, 1 लाख रुपये की दवाई मेरी तरफ से बांट देना। ये एक छोटा सा दान आपका आज उस चैरिटेबल ट्रस्ट को इतना मजबूत कर दे
कि उस दरवाजे से कोई भी मरीज रोता हुआ न जाए, हर व्यक्ति हंसता जाए। और वो रोता हुआ नहीं जाएगा तो ये किलकारी तुम्हारे आंगन में गूंजेगी, उसके आंगन की बात अलग है। औषधि दान, और भाग्य से आपके जैन समाज के पास औषधालय है। नियम बनाए, कोई भी शादी जन्मदिन हो, जन्मदिन पर सबसे पहले औषधि दान बोलो। अरे जन्म करके क्या करोगे बीमारी में? स्वस्थ रहोगे तो 100 जन्मदिन मना लोगे, और बीमार रहे तो अल्लाह भी न मना पाओ। जन्मदिन पर नियम बन जाए कि हम औषधि दान देंगे, शादी की सालगिरह पर और नियम बन जाए कि हम औषधि दान देंगे, पुण्यतिथि पर बन जाए हम औषधि दान देंगे। सबसे कम औषधि दान की तरफ जैनियों का रुझान है। कुछ दान तो बहुत ज्यादा तेजी से चलते हैं, लेकिन औषधि दान बहुत कम ये बना। दूसरा, जो व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित हुआ है उस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है दवाई तो कराओ, और उसके इलाज में जाकर औषधि दान दीजिए। तीसरा कारण है, आप भगवान को बैठाने के मंदिर बनाते हैं, वेदी बनाते हैं। जो समर्थ परिवार हैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट से चलने वाली जो निःशुल्क संस्थाएं हैं उनमें मशीनरी दान करो, बहुत बड़ा दान है। एक मान लीजिए आपने ऑपरेशन मशीन, एक्सरा मशीन भेज दी, एक मान लीजिए आपने एमआरआई भेज दी 5 करोड़ रुपए की, एक एमआरआई। अब कितने लोग एमआरआई कराएंगे? तुम्हें जिंदगी में ऐसा जीवन मिलेगा कि जिंदगी में तुम्हें एमआरआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक बार एमआरआई जमीन दान की थी। एक्सरा मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें इसमें लिखी हैं, बहुत ऐसी, एक एक मशीन ऐसी बात नहीं है। जब 1-1 करोड़ रुपए से आप इंद्र बन सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, तो 10-25 लाख की मशीन कोई बड़ी चीज नहीं होती। सक्रिय सम्यक दर्शन, हमारे पूज्य गुरुदेव ने इसी के यहाँ सक्रिय सम्यक दर्शन है। जो अस्पताल में जाकर के एक मशीन 25 लाख की दान दे रहा है, वो सम्यक दर्शन, सक्रिय सम्यक दर्शन है। वो औषधि दान को प्रैक्टिकल कर रहा है। अहिंसा परमो धर्म की जय नहीं बोल रहा है, अहिंसा परम रूप को अपनी आत्मा की। कौन सी बड़ी 25-50 लाख की एक मशीन आएगी, लेकिन आप सोचो, कल्पना करो कितने लोगों का उद्धार होगा। तो हर व्यक्ति को जब वो इस प्रकार आए तो आपको अपने साल में, जिंदगी में जितने परिणत लोग हैं, जिंदगी में एक बार नियम बना लो कि हम एक अस्पताल में हमारे नाम की एक मशीन जरूर होगी। जिनकी छोटी ताकत है वो छोटी रखें, जिनकी मध्यम ताकत है वो, जिनकी बड़ी ताकत है वो, एक मशीन तुम्हारे नाम की। जैसे अपन मंदिर में देखते हैं, हमारे नाम की एक मूर्ति होना चाहिए, हमारे नाम की एक वेदी होना चाहिए, हमारे नाम का एक कमरा होना चाहिए, हमारे नाम का छत भावमंडल होना चाहिए। ऐसा आपका भाव आता है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। ऐसा ही आपका भाव आना चाहिए, अस्पताल के अंदर मेरे नाम लिखी हुई एक मशीन जरूर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति छोटी मशीन कर लो, छोटी बड़ी जिसकी है। मान लीजिए एक मशीन महंगी है, आप 10 लोग मिलकर दे दो। एक मशीन बड़ी है, आप 50 लोग मिलकर दे दो, और 50, लेकिन होना चाहिए आपके नाम की। जैसे आप लोग बड़ा मंदिर नहीं बना पाते, तो आप मंदिर बनाते समय एक ईंट लगाते कि नहीं, सोने की ईंट, चांदी की ईंट। ऐसे इसमें कर लो कि भाई हम अकेले नहीं दे पाएंगे, हम 10 लोग मिलकर के मशीन। यानी डॉक्टर साहब को यह कहना पड़े कि बस अब हमारे पास सारे आइटम हो चुके हैं, अब कुछ नहीं है। मेरे सामने जब कोई पर्चा आ गया, अभी तक तुम्हें मालूम है इस दरवाजे जो आया है वो कभी खाली नहीं जाता। और ये दम मेरी नहीं है, ये दम, ये जो मेरी ख्याति है, इसका मूल कारण है हमारे भक्त। जय हो, जय हो, जय हो। भक्त मेरी आवाज को, मैं कहता हूं इस पर्चे में जो भी लिखा है, पूरे ललितपुर और बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, वो भी अपने औषधि दान में, जैन अस्पताल है और जो समाज की सेवा करती है, ऐसी अस्पताल के लिए आप लोगों के पूरे आइटम जो हैं, 10-12 आइटम हैं, अपनी अपनी शक्ति प्रमाण लेना चाहिए। और एक नहीं दे सकता है तो आप रिश्तेदार मिलकर, भाई बनकर, दोस्त यार मिलकर के, पूरा मोहल्ला मिलकर के दे सकता है। ये कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले की तरफ से
कॉलोनी होती है ना मोहल्ले, अब मोहल्ले का चंदा आप लोग कर लो कि भाई अपने लिख देना, उसमें कौन सा मोहल्ला लिख दो, मतलब नई बस्ती की तरफ से मान लीजिए इलाई की तरफ से, गुरियाई की तरफ से, नजाई की तरफ से, हाँ कौन सा चौक, सावरकर चौक, तामा मंडी, बाहुबली कॉलोनी, पारसनाथ कॉलोनी, भेड़ाघाट, डोड़ाघाट। हाँ क्या बात हो गई, पाली भी हो सकता है। पूरी समाज मिलकर कह सकती है कि हमारे समाज में यदि कोई हमारे समाज का कोई चैरिटेबल ट्रस्ट औषधि में चल रहा है तो हमारे गांव के नाम की एक मशीन जरूर होगी, हमारी कॉलोनी की एक मशीन जरूर होगी, हमारे पूरे कुटुंब की एक मशीन, और मेरे सारे रिश्तेदारों को मिलाकर के भी। अब सारे रिश्तेदारों से दुनिया भर का तुम दान मांगते हो और कह दो हमारे ससुराल की भी एक मशीन होगी। और महिला संकल्प कर ले कि ललितपुर में मेरी शादी हुई है तो मेरे पीहर के नाम की भी एक मशीन होगी। क्या बात हो गई। आप लोग ससुराल से दुनिया का माल लेते हो, एक माल औषधालय के नाम ले लो कि भाई हमारी भावना है कि हमारी ससुराल की एक निशानी हमारे महावीर नेत्र चिकित्सालय में होना चाहिए। आप भी अपने माँ बाप से कह सकते हो बाबा पीहर की एक निशानी हमारे औषधालय में होना चाहिए, जब भी कोई ज्यादा जाए तो वह देखे कि फलानी कन्या की पीहर की तरफ से यह भेंट दी गई। वहां एक सोच बनाना है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। देखो एक ही व्यक्ति ने आपको अनूप सराफ, अंकित सराफ ने 1 मिनट लगाया था और औषधालय की पूरी बिल्डिंग बनाने का उसने बीड़ा उठाया था। और बहुत अच्छी बिल्डिंग 4 मंजिल ऊपर बनने के मैं देख के आ गया हूं, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है। बस उसको समृद्ध अपन सबको मिलकर करना है। तो आप एक एक चीज बोलते जाएं और उनको बोलें कि कौन सी मशीन क्या है ये देखें। दूसरे नंबर से शुरू करें। और लिफ्ट आदि भी जो रैंप होता है ना, मरीज कहां चढ़ पाएगा, मरीज कहां चढ़ पाएगा, उसको ऊपरी मंजिल में उसको जांच कराने जाना है तो वो मशीन भी लिफ्ट भी एक औषधि दान के अंतर्गत ही आएगी। बोलो महानुभाव, एक बहुत अच्छा शुभ संयोग हम सभी को निरोग करने के लिए पूज्य महाराज श्री ने बताया है। अपन सभी लोग कई बार जो भक्त हैं वो तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं हैं वो कई बार ये आवाज उठाते हैं कि महाराज श्री के मंच से केवल मंदिरों का निर्माण होता है। उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आज हम सभी के बीच में एक ऐसा अस्पताल, ऐसा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है जो केवल ललितपुर समाज का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जो चेन्नई दौड़ लगती थी वो चेन्नई नहीं लगेगी, वो केवल ललितपुर के लिए लगेगी। तो ललितपुर जैन समाज का भी कर्तव्य है और साथ ही पूरे भारतवर्ष की समाज से ये आह्वान किया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल को हमें इतना समृद्ध बनाना है कि कहीं भी कोई भी जो रोगी यहां आए वो लौट करके वापस कहीं और दूसरी अस्पताल की ओर ना देखे। यहां के अस्पताल में केवल दवाइयों से ही रोगी ठीक नहीं होता है, दवाइयों की आवश्यकता है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। उन उपकरणों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जहां पर ऑपरेशन किया जाएगा, 2 ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। एक ऑपरेशन थिएटर की लागत मूल्य है 23 कलश, 2 बनने हैं 46 कलश की राशि में दोनों ऑपरेशन थिएटर बन सकते हैं। तो अब इसमें थिएटर में कितने मरीजों की जिंदगी बचेगी। एक चींटी को वारसदार भगवान ने एक नागन को बचाया था, अब ऑपरेशन थिएटर में कितनों की जिंदगी बचेगी। बाहर बैठे हुए परिवार के लोग माला फिर रहे कि मेरा मरीज ठीक हो जाए, और यदि एक ऑपरेशन थिएटर में यदि आपके 500 कम से कम ये मशीन 10-20 साल चल गई और 100-200 ऑपरेशन सफल हो गए तो तुम जाओ, जन्म जन्म तक तुम्हें कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नंबर, दूसरा डिजिटल एक्सरे मशीन, फुल सेटअप पूरा रहेगा इसमें एक्सरे मशीन का। 40 कलश की राशि मात्र निर्धारित है। एक्सरे के बिना तो आज कुछ होते ही नहीं है। एक्सरे कितने जीवों के बड़े, और ये सब चीजें अपने धार्मिक है, इनसे कोई ये कमाई की चीजें नहीं ले रहे हैं, कोई प्रोफेशनल संस्था नहीं है। अपन नहीं समझना कि इससे कमाई, प्रोफेशनल कोई संस्था नहीं है। बाकायदा समाज का चुनाव होता है, बाकायदा समाज चलाती है और पंचायत के अंतर्गत है, और ऐसा बन सकता है। यह हॉस्पिटल जो बना है ये 5 मंजिल का बना है।
अब नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर मरीज नहीं जा पाएगा, इसके लिए 2 लिफ्ट भी लगेंगी और एक लिफ्ट की लागत राशि 23 कलश की राशि है। 2 लिफ्ट के लिए 46 कलश की राशि निर्धारित की गई है, क्योंकि स्ट्रक्चर सहित वो चला जाए। हाँ, स्ट्रेचर सहित बिल्कुल। हाँ, इसके साथ ही फील्ड एनालाइजर 15 कलश की राशि निर्धारित है। ये मशीन क्या काम करती है ये हमको जानकारी नहीं है, डॉक्टर साहब बता देंगे इसको। फील्ड एनालाइजर 15 कलश की राशि है, एक ही मशीन केवल इसके लिए चाहिए है। ये आंख के अंदर की पूरी जो फील्ड होती है उसको सर्वे करते हैं, उसमें बीमारी देखते हैं, फिर उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं। नेत्रों के अंदर जो बीमारियां हैं उसको देखने की है। अब जब लोग 1000 लोगों की बीमारियां पता चल गई तो एक दिन तुम ऐसी ज्योति पाओगे, ये मशीन देने वाले को एक दिन ऐसी ज्योति मिलेगी, अपने महल पर से सूर्य में विमान में भगवान के दर्शन करेगा, ऐसी ज्योति पालेगा। अल्ट्रासाउंड उस पेपर में एक यूनिट डायलिसिस सेंटर का जो है श्रीमंत सेठ, सीलचंद जी और शेखरचंद जी अनोरा की तरफ से डायलिसिस का फुल सेटअप की घोषणा दाऊ ने मंच से कर रहे हैं कि जो भी सेटअप पूरा डायलिसिस का होगा वो श्री सीलचंद जी के परिवार की तरफ से, शेखरचंद जी के परिवार की तरफ से होगा। इसमें अभी भूल गया वो, अभी उसमें नहीं है, इसलिए मैंने अलग से बोला। हाँ, तो अभी बोला। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन फुल सेटअप 11 कलश की राशि निर्धारित की गई है। ऑपरेशन थिएटर, वो ऊपर जो बोला था वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर था, ये सामान्य। आजकल डायलिसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। जिन व्यक्ति को चाहे डायलिसिस से डर लगता हो कि हे भगवान हमारी जिंदगी में कभी डायलिसिस ना हो, वो डायलिसिस भेंट करें। अब सीलचंद जी ने अपना इंतजाम कर लिया है, अब उनको इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा दान देने के लिए भाव किया। बहुत अच्छा। ऑपरेशन थिएटर 2 और बनने हैं, जिसमें मात्र 5-5 कलश की राशि निर्धारित की गई है। 10 कलश में दोनों थिएटर बन जाएंगे। सीबीसी मशीन पैथोलॉजी हेतु, जिससे आपके रक्त की जांच की जाएगी, 4 कलश की राशि निर्धारित है। ऑटो रिफ्लेक्शन मशीन 2 कलश की राशि निर्धारित है, मात्र एक ही मशीन चाहिए। इसमें 2 और हैं, ऑप्थल्मोस्कोप, जिसके लिए मात्र 25-25 हजार रुपए की राशि है। कोई भी कर सकता है मध्यम वर्गीय, मात्र 2 चाहिए, 50 हजार रुपए में दोनों मशीन आ जाएंगी। इसके साथ मरीज के लिए जो पलंग होता है बेड, उसके लिए हाइड्रोलिक बेड होता है, जिसको ऑटोमेटिक ऊपर नीचे किया जा सकता है। 22 हजार रुपए की राशि मात्र एक पलंग के लिए है। बड़े बड़े लोगों को लिए तो ऊपर का हो गया, अब जो छोटे छोटे लोग हैं, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति को प्रेस्टीज बनाओ कि इस अस्पताल में ललितपुर का हर व्यक्ति का कोई ना कोई मशीन रहेगी। अब एक नहीं कर सकते हो तो आप 4 लोग मिलकर के, 10 लोग मिलकर के कहो, लेकिन आपको अब बिल्कुल पूरे ललितपुर के टैग टू आर्डर मान लो तो। हाँ, इस कार्य के लिए आर्डर भी दूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक अपने 10 लोग मिल जाओ कि नहीं, अपन एक मशीन अपन देते हैं और एक अपन सब दान करेंगे। हाँ महाराज श्री, हमारे यहाँ ललितपुर में 30 महिला मंडल चलते हैं। एक महिला मंडल में 50-50, 100-100 महिलाएं हैं। सारी महिलाएं मिलकर के भी ये कार्य कर सकते हैं। 12 हाइड्रोलिक पलंग चाहिए और 30 मरीज के सादा फोल्डिंग पलंग चाहिए। 12 पलंग हैं, वो एक पलंग की राशि है बेड की 22 हजार रुपए, और जो 30 चाहिए उसके लिए मात्र 14 हजार रुपए की राशि निर्धारित है। तो सभी लोग इसमें आगे आ सकते हैं। एक ऊपर सोलर प्लांट बनेगा, जिससे बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से चलती रहे। उसके लिए 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगेगा, जिसके लिए 50 कलश की राशि निर्धारित की गई है। जो गुरुदेव, हम लोग जिनवाड़ी मंडल की ओर से 51,000 की राशि नेत्र चिकित्सालय के लिए। ये छोटी मोटी राशि मत बोलो, तुम तो कोई आइटम बोलो। आइटम पैसा नहीं चाहिए, आइटम चाहिए। आइटम है बहुत अच्छा। देखो मेरी भावना देखिए, आज कोई बड़ी राशि का आना चाहिए। आगे आए देखो, ऑपरेशन थिएटर 23 कलश का वाला बाबू बनाएगा। जो बाहुबली कॉलोनी का मंदिर बना रहे हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर का बात कही। बहुत श्रीमती बबीता जी, अशोक जी, पल्लवी, अर्पित, शिवानी, आकाश, काशवी, तोसी, समस्त महिलाओं को ही रखो। बाबू का जाना महिलाओं को ले जाओ। देखो मैंने अभी तक बड़ी बड़ी राशि बोली, उनको इतनी खुशी से आशीर्वाद नहीं दिया। ये नेत्र चिकित्सालय के ऑपरेशन में आशीर्वाद है। क्या बात, जय हो। स्वाति जैन की ओर से चीजें देखो, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर जो है 2 नंबर का उन्होंने लिया, बहुत अच्छा है।
बहुत जल्दी जल्दी करो। आज मेरा मन ये था कोई बड़ा घोषणा होना चाहिए, मंगलाचरण तो हो गया। पूरा पर्चा पूरा करना है समाज को आज और कल के अंदर, ऐसा विचार करके चलें और सब लोग अपने घरों में चर्चा करें। कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ा आइटम ऑपरेशन की मशीन है 40 कलश की, कोई बड़ी चीज नहीं। 40 कलश आजकल के समय मायना क्या रखता है, लेकिन आप कल्पना करो कितने एक्सरे, कितना बड़ा पुण्य होगा। ये सब आपको रोज सोचना है और बहुत अच्छी तरह अपने घर में चर्चा करो। आज करा लो, कल करा लो और अभी बैठे बैठे कर लो तो बहुत अच्छा है। आज का सगुन, मैं भी खुश हूं, तुम भी खुश हो और सब खुश हो, वरदान का रूप बनेगा। एक मशीन है ऑटो रेफ्रेक्शन मशीन, 2 कलश की है। उसके लिए इन्होंने सुनील कुमार जी, सुपुत्र निहाल चंद जी जैन, सेठ हार्डवेयर की ओर से एक मशीन पूरी घोषणा की गई है। और एक और मशीन 2 कलश में ही सतीश जैन, सुमन जैन, पूना से ये नाम प्राप्त हुआ है, ऑनलाइन प्राप्त हुआ। स्वाति जैन की ओर से 25,000 रुपए में एक पलंग की घोषणा है। जिनेन्द्र जी डिस्को, देवेंद्र जी सिंघई, 1 कलश 11 श्रीफल की राशि प्रदान की गई है। और 25,000 रुपए में एक पलंग प्रकाश चंद जैन, चिरगांव, नई बस्ती, आपकी ओर से घोषणा हुई है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे धनगोल जैन समाज के और तैयार रहेंगे हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, जिनको आज नवदा भक्ति पूर्वक आहारदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 6 पलंग की घोषणा हुई है पदमचंद जी बूचा वालों की ओर से। पूरे 6 पलंग इनकी ओर से, 22,000 की राशि एक पलंग की है। 6 पलंग इनकी ओर से। मेरे आराध्य गुरुदेव को समस्त